चलिए जी, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे इसका। अभी हमने क्या कर लिया था, इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। लग जा भाई, क्या चाहता है। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 39। इलस्ट्रेशन कराने की वजह एक ही है मेरी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे पहले बेस बनाएंगे। तो सभी बच्चे बेस बनाना स्टार्ट कर दो, इस क्वेश्चन का बेस बनाते हैं। चलिए, साथ के साथ मैं भी बना लेता हूं। बुक खोलने तो नहीं भाई, बुक नहीं खोलनी किसी को, ठीक है जी। मैं और इसको बोल्ड कर दूंगा, बट आपको बुक नहीं खोलनी। सबको दिखाई दे रहा ना? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको दिखाई नहीं दे रहा? चलिए, पार्टनर कौन कौन है? 3 पार्टनर है, A, B और C। मैं लास्ट बार देख रहा हूं आपकी तरफ, उसके बाद मैं देखूंगा नहीं। चलिए जी, ठीक है, सुनिए। पार्टनर है A, B और C। बताइए, इनका सबसे पहले क्या दे रखा आपको? सबसे पहले ड्राइंग दे दिया। वाह। विड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ। ध्यान से देखिएगा, 7,000 रुपये पर मंथ तक विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सर अगर कोई कर ले तो वो गलत हो जाएगा, उसको कर नहीं सकता। वो 7,000 किया नहीं है, कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी यूज की नहीं है, बस ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है। आगे बढ़े। तो क्वेश्चन में फिर आगे मतलब ऐसा हो सकता है कि दे देगी 7,000 से ज़्यादा नहीं देगा, नहीं देगा। सीए थोड़ी करानी है उसको आपसे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को A, B, C कितनी कितनी ड्राइंग करें? 7, 6 और 5। एलिजिबल है तीनों, क्योंकि 7,000 तक तो हमने ओके किया ही था। तो लिखिए ड्राइंग 7,000 पर मंथ। सर जी जब आप बेस बनाओ, या तो पूरी साल का लिखना, या फिर यहाँ पे पर मंथ लिख देना, कॉमन लिख देना। चलो, ड्राइंग पर मंथ 7, 6 और 5,000। क्योंकि गलतियां जब बड़े क्वेश्चन में होने लगती हैं तो इस छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हो जाती हैं। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2023 स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल थी 5, 4 और 3.5 लाख। तो स्टार्टिंग में कैपिटल थी 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8% पर एनम। कर सकते हैं बिल्कुल। भाई देखनी पड़ेगी अभी। ये रे, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 7,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। ये पर एनम है तो इसलिए ध्यान रखने का। आगे बढ़ते हैं। सर जी जब आप पूरा क्वेश्चन बुक कॉपी में लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 7,55,000 रुपये, 7,55,000। आउट ऑफ दिस 2 लाख टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजो। बताओ 7,55 में से 2 लाख तो हमें किस में ट्रांसफर करना है? रिजो में। तो हमारे पास बचा कितना? 5,55। लेकिन 5,55 लेके नहीं चलना, लेके चलना 7,55 ही है, क्योंकि 2 लाख बाद में ट्रांसफर करेंगे ना रिजो में। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना पड़ा है? 7,55,000। रिटेन अर्निंग कितनी रखनी है? रिजो कितना रखना है? 2 लाख रुपए। नहीं जी नहीं, माइनस करके नहीं लिखेंगे। बी और सी को सैलरी भी मिलनी है। ये बाद में क्यों बता रहा है, फिर पहले ही बता देता, फॉर्मेट खराब कर रहा है। चलिए, सैलरी मिलनी है बी और सी को। कितनी कितनी? 30,000 और 45,000। आगे बढ़ते हैं। पर एनम है
ए इज गेट कमीशन टू 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वाह सही, इसने आधे घंटे का काम तो हमारा वैसे ही कर दिया। सही, क्यों? सही बात है ना। कमीशन, अरे नहीं यार, कमाल कर रहा है। ठीक है, किसको मिला है? ए को 10%। किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। आफ्टर कमीशन की किसको मिलेगा? ए को। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। सर शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करेंगे कैपिटल अकाउंट से, नहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। तो जल्दी से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कमीशन है 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है जी, कोई कंफ्यूज नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एक मिनट भाई, अभी तो क्वेश्चन लिखा नहीं था क्या यार? बेस बना लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। सबसे पहले फटाफट बेस बना लिया करो। सैलरी बी और सी की लिख तो रखा, ए में तो है ही नहीं सैलरी। कमीशन ए का है 10%। अब सबके पास क्वेश्चन आ चुका है। अब आप आफ्टर कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन मिलेगा ए के। चलिए जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा आसान है ये। एक दो पॉइंट को छोड़ के बताइए। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है? दे रखा है, बहुत बढ़िया। कितने रुपए दे रखा है? अच्छा, किसी बच्चे का अगर बेसिक वीक है तो वो खुद से ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाके हम पैसे भी कर लेंगे। तो इसलिए साथ के साथ भी मेरे साथ भी देख सकते हो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर जी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्वेश्चन में ही सोल्व कर रहा हूं, तो इसलिए आप देख भी सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए पे अलग लगेगी, बी पे अलग और सी पे अलग। ए पे अलग, बी पे अलग और सी पे अलग। मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन थोड़ा बड़ा बन सकता है, जिससे कि आपको क्या लगेगा, जिससे ये सारी समझ में आ जाएगी आपको। ये बताओ 7,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का कितना होगा? 84,000। ये बताओ कब ड्राइंग कर रहे हैं हम? एवरी मंथ के फर्स्ट डे को। तो एवरेज पीरियड कितना लगेगा? 6.5। कैसे पता सर? पहली ड्राइंग के बाद कितना? 12 मंथ, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना? 1 महीना। किसी को अगर याद नहीं है तो जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिवीजन कर लेना जी। पर मंथ है ना, तो हमने इंटू 12 कर तो दिया। पर एनम, हाँ 8% पर एनम वो। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो हम क्या करेंगे, 10% 6.5 मंथ का। अगले में भी ऐसे लगेगा 6,000 पे 12 महीने का, 10% 6.5 मंथ का। और तीसरे पे लगेगा 5,000 पे 12 मंथ का, 10%। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मंथ चेंज नहीं किया किसी ने भी, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। किसको समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा महानुभाव? सबको आ गया? जल्दी कैलकुलेट करो। 4,550, 3,900, 3,950, 11,700। अब हम अलग अलग नहीं लिख रहे, हम इसी में डाल देते हैं। जी जी, ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना आपको। यहाँ नहीं दिखाओगे तो वर्किंग नोट में दिखाना, दिखाना ज़रूर है। हाँ 3,250 है क्या? ओके 3,250, ठीक है। हाँ जी,
बी वाले का कितना आएगा 3900। खुद से कैलकुलेट करो ना ब्रो, खुद का कैलकुलेट करो सभी बच्चे। याद रखना दूसरे की कश्ती पे कभी सवार मत होना, बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी 11,700 का जो। चलिए जी अब पेमेंट करते हैं, क्या क्या करनी है। किसी को सैलरी देनी है क्या? हाँ इंटरनेशनल कैपिटल पहले आने की क्या जरूरत है, कल डाल देंगे कोई बात नहीं, इंटरनेशनल कैपिटल डाल देंगे। सैलरी नहीं, कौन कह रहा है सैलरी किसको, कितनी कितनी? 30,000 और टोटल कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का? ए का, बी का और सी का। बताओ ए का कितना? 40,000। देखिए भाई कॉन्टिन्यूस दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, अगर कोई बच्चा बीच में ब्रेक कर रहा है उसको समझ में तो वैसे भी नहीं आने वाला। 40,000। बी का 32,000 कर लोगे ना, ये तो आसान भी है वैसे। और सी का 28,000 हैं? 28 या 27 है? 28। टोटल बताओ 1,00,000 रुपये। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा कुछ पे करना है क्या? रीजो में ट्रांसफर करना है ना, रीजो। एक बार रीजो दे देते हैं। आता भाई, बिल्कुल आता रीजो जी। अब बात आ गई कमीशन की। आप कमीशन कैलकुलेट करने से पहले क्या करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। कैसे करते हैं सर? क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो ज़रा, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। पहले क्रेडिट का टोटल करो, फिर डेबिट का टोटल करो, फिर क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करो। दोबारा 4,80,000 जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है। बहुत बढ़िया, एक दो और करने दो वेरिफिकेशन के लिए। बताओ जरा, 3,81,000, 3,87,000, 3,81,700, 3,91,700। आपका 81 आ रहा है। 91 में सभी एग्री करते हैं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान दे देखिए भाई, 91 है, ठीक है। ध्यान से सुनिए भाई, आपका नेट प्रॉफिट आया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 3,91,700। अब करना बंद कर दो सभी बच्चे, चाहे कोई बच्चा कहीं पे भी हो, बंद कर दो एक बार, ठीक है। इस तरफ ध्यान दे लो एक बार, आ जा भाई इस साइड। तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? ये, कोई कंफ्यूज है? दूसरी चीज हो सकती है नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी। तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके जो बचेगा उसका। तीसरी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तीन वर्ड दे सकता है वो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो रिमेनिंग बचा। तो कमीशन कैलकुलेट होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का इस क्वेश्चन में, लेकिन उसमें भी एक कंफ्यूजन दे दिया। बिल्कुल, हाँ देखिए भाई, ये क्या बोल रहा है? 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या कह रहा है कि भैया इसका नहीं करना, इसमें से कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, उसका 10% कमीशन होगा, इसका 10% कमीशन होगा। वही वाला है 100। इसको क्या मान लेंगे? 100। तो इसका कितने परसेंट है? 10। ये कितना है? 110। 110 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो मैंने क्या बता रखा, जब भी वैल्यू दे रखी हो तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 110 इंटू 10। शायद कट जाएगा, आई थिंक ये नहीं कटेगा। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में निकाल दो। 3,561 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका कमीशन आ जाएगा। रुक गया भाई,
मैं ऐसा करता हूँ, एक बार बस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ प्रॉफिट को, फिर आप देखते रहना। अच्छा रुक गया भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी अभी तो पूछ रहा हूँ। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है क्या? हाँ ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, नहीं दे रखा क्या? इक्वल बांट दो, ठीक है। 3561 एक बार देख भी लेता हूँ मैं। कमीशन गलत है भाई आपका, हाँ। अच्छा हुआ ना ऐसा। 3000 तो आएगा ही नहीं, 3500, 35,000 आएगा। हाँ मतलब 35,000। 35,610, हाँ ऐसा ठीक है ठीक है ठीक है, 35,610 ठीक है, जल्दी से पॉइंट कर 35,610 ठीक है। अच्छा हुआ ना सर, मैंने आपको रोक दिया। रोक लिया तूने, तभी तो तुमको स्टार बोलता हूँ मैं, वरना स्टार हर कोई थोड़ी बन सकता है, हैं? रिजो में ट्रांसफ़र करने के बाद, एक मिनट जैन साहब, रिजो में ट्रांसफ़र करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन है, लेकिन उसका नहीं है, उसमें से कमीशन देखो, रिजो माइनस करने के बाद ये आया 3,91,000, यहाँ तक पहुँच गए आप? ये यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, तो आप क्या करो, दिस माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, इसको छोड़ के, मतलब कमीशन तो अभी आया नहीं है, तो इसको छोड़ के कितना आया आपका? बात तो दिक्कत तो वहीं पे है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तब आपके पास एक प्रॉफिट आएगा, जो ये वैल्यू आएगी आपकी। अब ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इसमें से कमीशन माइनस करके जो आएगा उसका 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। हाँ, तो डिवाइड बाय 110 इंटू 10 करके हम क्या कर देंगे, कमीशन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, जो कि आएगा 35,610, 35,609 के आसपास आ रहा है, तो 10 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे करना है? उन 3,91,700 आप हमारा आ गया बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, लेकिन हमें निकालना है कमीशन का प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, आफ्टर कमीशन का 10% कमीशन निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मैं निकाल ही नहीं सकता किसी भी वजह पे, क्योंकि मुझे कमीशन नहीं पता, तो इसको मैंने 100 ज्यूम कर लिया, तो कमीशन इसका कितने %? 10, और बिफोर कमीशन फिर वैल्यू कितनी बची? 110, ठीक है जी। एक बार बताना कि जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सिंगल पार्टनर का है वो पॉइंट कहाँ रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऐसे देख के बता दो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हाँ ये 1,18,000 1-2 रुपये के ऊपर नीचे रहेगा आपका। हाँ जी आप बताइए, ठीक है, 96.6 हाँ जी। अब ये कमीशन निकलने के बाद अब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर के बीच में। इसका 10% नहीं करेंगे, ये तो खुद ही 10% है। सर एक मिनट दिखाना वो आंसर। आंसर तो अभी नहीं दिखाएंगे, अरे मेरे को टोटल लिखना है मैं लिखूंगा। प्लीज। ये 9 कैसे आ रहा है? कौन सा 9? तुम्हारा 0 आ रहा होगा, हाँ तो कोई बात नहीं यार, अच्छा, इतनी सी बात के लिए। इक्वल डिवाइड करना है ना? हाँ, 1 रुपये के लिए टेंशन ले रहे हो? ना ना, नहीं ज़रूरी है, अकाउंट में आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये 609 भी आ जाएगा अगर आप पॉइंट की थोड़ी ढंग से करें, तो 609 भी आ जाएगा आपका जी। अब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को? ए कैपिटल। जैन साहब कुछ रह गया क्या? कुछ अधूरा रह गया हमारे बीच में? बताना, कुछ पूछना था आपको? ठीक है, हाँ जी। अब तो आपका प्रॉफिट अब आएगा ना, असली तो असली प्रॉफिट अब आएगा कमीशन माइनस करने के बाद। नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करो, 3,91,700 में से 35,610 माइनस कर दो, तो ये आएगा आपका 35,000, सॉरी 3,56,090। 56,090, 3,56,090 ये माइनस करोगे तो ये आएगा। इसको हम 111 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। कितना आया? हर एक का मतलब तीनों का तो सेम ही आएगा ना, 1,18,697। सबका अलग अलग है ना? 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697, ठीक है। और प्रॉफिट टोटल कितना आ रहा है? 3,56,090, 3,56,090। लो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया आपका।
अगर आप दोबारा करोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ जी, अभी तो हम इसमें भी बदलाव करेंगे कुछ चीज़ों में। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन समझ में आ जाए। वर्ड तो हम लिख भी देंगे बाद में कि कहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है, कहाँ पे आपको ट्रांसफर टू को लिखना है, ये सारे चेंज हम कर लेंगे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके का बनाना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। चलो इसमें सिर्फ फ्लैक्चुएट बना देते हैं, चलो यार ठीक है, फ्लैक्चुएट बना देते हैं। एक नोट लिख लो नोटबुक में, नोट्स वाली में, और ये नोट थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना क्योंकि ये बीच में घुस ना जाए किसी दो इंस्टीट्यूट के उसके बीच में, दो नोट्स के बीच में। इफ क्वेश्चन, हाँ, इफ क्वेश्चन नोट क्लियर मेंशन then we prepare, कुछ भी मेंशन नहीं किया, आगे देखो तो मेंशन, then we prepare fluctuate partner capital account, fluctuate partner capital account। हाँ, अब बताऊंगा क्या मेंशन नहीं किया। अगर आपको ये नहीं बताया कि फ्लैक्चुएट बनाना है कि फिक्स बनाना है, तब आप क्या बनाओगे, फ्लैक्चुएट बनाओगे, एक ही अकाउंट बनाओगे। चलिए जी, अब बनाते हैं फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए, बी और सी, पर्टिकुलर ए, बी, सी। ठीक है जी। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, ओपनिंग कैपिटल से। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितनी कितनी है बताना जरा। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख 50,000। आगे बताओ जल्दी जल्दी, क्या करोगे आप, यहां से उठाओगे, पजल नहीं होना आपको। पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखते जाओ, ट्रांसफर करते जाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखते जाओ, ट्रांसफर करते जाओ। बताओ बाय सैलरी, किसको मिली है सैलरी, तीनों को, बी और सी को। कितने कितने, 30,000। सर जी ध्यान से देखना, ए में आप क्या करो, डैश लगा दोगे, जिसको कुछ नहीं मिल रहा उस टाइम पे उसको डैश लगा दो। सर जरूरी है, हाँ लगभग जरूरी है। बाय आईओसी इंटरनेशनल कैपिटल, बताइए कितना कितना, 40,000, 32,000, 28,000। ठीक है, मेरी हेल्प करने वाले भी साथ के साथ अपना काम कर लेंगे क्योंकि वो मतलब अपना अकाउंट भी बना लेंगे साथ के साथ। ठीक है, रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो फर्म के लिए रिटेन अर्निंग है, फर्म के लिए रिटेन अर्निंग है, वो फर्म के लिए साइड में रख दिया, किसी एक पार्टनर को नहीं दिया। हाँ जी, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो फर्म को अपना पैसा साइड में रख लेती है जी। कमीशन, कमीशन किसको मिला है, कितना, 10 जी। अब आपको आईओडी, आईओडी भी है क्या, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है, सॉरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना, 1,18,697। सर जी ये बड़ा आसान है, हम कहाँ से उठा के ला रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। ठीक है जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, ये पूछ रहे हो, उसके बिना कैसे बनाओगे। हो गया 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट हो गए ना, अभी थोड़ा सा है फ्लो ऐसा ही है, कोई बात नहीं, बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ। आपने 6 बजे का बोला था,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बोलो एक और 45, 100, 4550। आगे 3250। ठीक है जी। अब इसके अलावा 3 चीजें जो बाहर से लेनी है मुझे। एडिशनल कैपिटल है? नहीं है। कोई ड्राइंग है? ड्राइंग कौन से वाली है? सिर्फ एक ही तो है। कौन कौन सी? किस किसने की बताओ? ए ने कितना किया टोटल? 9, नहीं 84,000। टोटल यहाँ पे गलती करोगे, 7,000 रुपये पर मंथ। और बहुत ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखेंगे क्योंकि टोटल ड्राइंग आएगा। हाँ, आउट ऑफ कैपिटल होगा तो वो लिखेगा कैपिटल विड्रॉ। क्या लिखेगा? ड्राइंग नहीं लिखेगा फिर वो। अगर अकेला ड्राइंग वर्ड लिख रखा है तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, इस पे इंटरेस्ट ऑन का ड्राइंग चार्ज हो रखा है। हमने बताया था कि कैपिटल वाली पे तो ड्राइंग चार्ज होता ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ड्राइंग वाली उस पर चार्ज होता है। लिख लो। एंड क्या लिख लो लिखो, इफ क्वेश्चन, नोट्स वाली में लिख लो, कोई लिखना। हाँ, इफ क्वेश्चन नोट क्लियर मेंशन related to drawing, then we assume drawing out of profit। ठीक है, इसके ब्रैकेट में एक चीज और लिख सकते हो आप, मेंशन देन वी अज्यूम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। एक और वर्ड लिख लो ब्रैकेट लगा के, इफ क्वेश्चन मेंशन कैपिटल विड्रॉ then it is drawing out of capital। अब मुझे ड्राइंग पूरी बताओगे क्या? 84,000 के बाद कितनी आई? दूसरी कितनी है? 72,000 और 60,000। लो जी, अब हम क्या करेंगे? टू बैलेंस CD निकालेंगे। जल्दी से CD बैलेंस निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर? ए का क्रेडिट माइनस डेबिट, फिर B का क्रेडिट माइनस डेबिट, फिर C का क्रेडिट माइनस डेबिट। पहले A का क्रेडिट का टोटल करो और उसमें से एक डेबिट को माइनस करो। एक बार करने दो। A का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, B का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, फिर C का क्रेडिट माइनस डेबिट करो। एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। देख लो भाई, 2 क्वेश्चन बोले थे, एक हो गया, एक और कराना बस। मतलब देखते हैं। ट्यूशन है सर, क्लास है दूसरी। 2 का तो किया था, ओके किया था तुम लोगों ने। तो पता थोड़ी जाता है ट्यूशन हुआ। आप लोग भी चलो इसका टोटलिंग तो करो पहले, CD बैलेंस तो निकालो। CD बैलेंस कोई बोलेगा नहीं, सबका चेक करूंगा मैं पहले, ठीक है, फिर बात करेंगे। CD बैलेंस आप निकाल सकते हो। ए का क्रेडिट का टोटल बता दो कितना आया? 6,94,387। 837। ठीक है, माइनस दिस करो, कितना आया? 605 787। लो जी, ए का तो आ गया, दूसरे B का और बता दो। बी का टोटल बताना है? नहीं CD बैलेंस। CD बैलेंस 5,04,797। तीसरे का निकाल ले दो। कोई बच्चे को लग रहा है ना कि और कर रहे हैं मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा।
आपको बाद में इतनी प्रॉब्लम आएगी CD बैलेंस निकालने में। सी का बताओ क्या नाम है तेरा? हाँ तू बता। हाँ 5,00,000 देख ले, खुद से किया ना ये, और ये ठीक किया ना। और एक बात और याद रखना भाई, नीचे टोटलिंग आता है दोनों तरफ का, जो टोटल आएगा अब CD बैलेंस निकालने के बाद। हमेशा अकाउंट में ऐसे ही करते थे हम, तो ये अकाउंट का टोटल आ जाएगा।